नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है क्योंकि इससे पहले हमने जो क्लास ली थी राजस्थान का एकीकरण, जिसको हमने ट्रिक के माध्यम से रिवाइज किया था, इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट थे उसी क्लास का आज हम एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे। इसीलिए जो नए हैं वो क्लास देखें, ट्रिक को रिवाइज करें, फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। उससे आपकी ट्रिक भी रिवाइज होगी और जो भी डाउट है वो एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए पहले ट्रिक वाली क्लास देखें, फिर आप ये क्लास देखें। तो आज हम राजस्थान के एकीकरण से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे उनको हम क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक अपना है राजस्थान का एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन वो है कि राजस्थान के एकीकरण में कुल कितनी रियासतें थी। राजस्थान के एकीकरण में कुल कितनी रियासतें थी, ये सबसे पहला जो हमने जो बेसिक फैक्ट थे उनको हमने पढ़ा था कि हमने पहले बेसिक फैक्ट को देखा था, फिर एमसीक्यू सॉल्व किया था। पहले ही मैंने बताया था कि राजस्थान के एकीकरण में कुल कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, कितना समय लगा था, वो दिखा था आपने। तो आपने क्लास देखी है तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें थी, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है 17, ऑप्शन नंबर है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 19, ऑप्शन नंबर 4 है 18। तो हमने जो फैक्ट देखा उसमें हमने पढ़ी थी कि राजस्थान के एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें थी, तो हमने पढ़ा था कि कुल कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी, हमने पढ़ा था क्लास में। उसके बाद दूसरा वो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान के एकीकरण को पूरा होने में कुल कितना समय लगा था। ये भी फैक्ट्स आपको बिल्कुल याद होगा क्योंकि हमने क्लास में शुरुआत में 2-3 जो फैक्ट थे हमने देखा था, रियासत देखी थी, समय कितना लगा था वो देखा था, और कितने ठिकाने थे वो भी देखा था। तो इसका आपने क्लास देखी थी, क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। तो क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण को पूरा होने में कुल कितना समय लगा था। पहला ऑप्शन है 8 वर्ष 14 माह और 7 दिन। ऑप्शन नंबर 2 है 7 वर्ष 8 माह और 14 दिन। ऑप्शन नंबर 3 है 8 वर्ष 7 दिन 14 माह। ऑप्शन नंबर 4 है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। जिनको याद नहीं हो तो एक बार ठीक याद कर देखिए, फिर ये सॉल्व करें। तो उसका हमने पढ़ा था इसको कि कितना समय लगा था। हमने पढ़ा था कि 8 वर्ष, यहाँ 8 वर्ष, ये भी 8 वर्ष और यहाँ पे 8 वर्ष, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। हमने पता 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन था। हमने पढ़ा था 8 वर्ष लगे थे, 7 दिन थे और 14 माह थे। 8 वर्ष था, 7 माह थे और 14 दिन थे। तो 8 वर्ष 14 माह नहीं, ये गलत हो गया। 14 माह नहीं, 7 माह थे, 7 दिन नहीं थे, 14 दिन थे, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर ये रहा 8 वर्ष 7 दिन और 14 माह नहीं, 7 दिन नहीं थे, 7 माह थे और 14 माह नहीं, 14 दिन थे, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बचा लास्ट, ये 8 वर्ष बिल्कुल 8 वर्ष थे, 7 माह थे बिल्कुल 7 माह थे और 14 दिन थे, तो ये 14 दिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये। अगले वाला क्वेश्चन फिर है कि संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत या रियासतें शामिल की गई थी। कौन सा चरण पूछा, संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत या रियासतें शामिल की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है अलवर, ऑप्शन नंबर 2 है जयपुर, ऑप्शन 3 है उदयपुर, ऑप्शन 4 नंबर है जैसलमेर। कौन सा पूछा, संयुक्त राजस्थान। अगर आपने ट्रिक पढ़ी है तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। संयुक्त राजस्थान अगर ट्रिक पढ़ी है तो बिल्कुल गलत नहीं। ट्रिक में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एमपी से बस से राजस्थान आया। एमपी से बस से कहाँ आया था, राजस्थान आया। एम से क्या होगा, मत्स्य संघ। फिर पी से क्या होगा, पूर्व राजस्थान। एमपी से ब यानी व से क्या होगा, वृहद राजस्थान। से संयुक्त राजस्थान, यानी कि ये संयुक्त राजस्थान वही। एमपी से ब स यानी चौथा चरण हुआ ना संयुक्त राजस्थान, क्योंकि हम ठीक पढ़ी थी एमपी से बस से कहाँ आया था, राजस्थान। एम से क्या होगा, मत्स्य संघ यानी पहला संघ।
पी यानी पूर्व संघ कौन सा हो गया दूसरा, MP से यानी संयुक्त, MP से बस ब यानी वृद्ध राजस्थान और संयुक्त राजस्थान। ऑप्शन नंबर, तो उसमें कौन सी रियासत शामिल की गई थी, अलवर, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर। ठीक याद है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि हमने ठीक पढ़ी थी। MP से यानी कौन सा तीसरा राजस्थान, से यानी संयुक्त राजस्थान, M से मध्य संघ, P से पूर्व राजस्थान, से संयुक्त राजस्थान, यानी कौन सा चरण पूछ रहा, तीसरा चरण। और तीसरा चरण उसमें हमने ठीक उसी माध्यम से पढ़ा था कौन कौन सी रियासत किस चरण में शामिल हुई थी। तो पहला चरण हमने देखा था, उसमें क्या पढ़ा था, ABCD, ए यानी अलवर, ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यानी ये तो प्रथम चरण में आ जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा संयुक्त, यह है मध्य से संघ वाला। MP P यानी पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान में हम ठीक पढ़ी थी कि प्रभु कागीसा को झाड़ू बांटो। फिर हमने पढ़ा था तीसरा राजस्थान, तीसरा चरण कौन सा, संयुक्त राजस्थान, उसमें मैंने बताया था तीसरे चरण में एक रियासत शामिल हुई थी, वो थी कौन सी, उदयपुर, ये वाली उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर 3 कौन सा होगा, सही हो जाएगा। जयपुर और जैसलमेर, इसको हमने पढ़ा था चौथे चरण में शामिल किया गया था, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर को। क्लास देखिए तो क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही होगा। उसके बाद हमने अगले वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान संघ कौन सा, राजस्थान संघ कौन सा पूछा, फिर द्वितीय चरण में कौन सी रियासतें शामिल नहीं थी, राजस्थान संघ में द्वितीय चरण में कौन सी रियासतें शामिल नहीं थी। दूसरा चरण अभी बताया था, पहला था ठीक याद है कि MP से बस से राजस्थान आया, तो M से होगा मध्य संघ में पहला चरण। दूसरा P पूर्व राजस्थान या उसको बोलते हैं राजस्थान संघ, द्वितीय चरण है, उसमें कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। तो ठीक के माध्यम से आपने देखा था कौन कौन सी शामिल थी कि प्रभु कागीसा को झाड़ू बांटो, प्रभु कागीसा को झाड़ू बांटो, ये रियासतें शामिल थी। प से क्या हुआ था, हमने प्रतापगढ़ था। बू से हमने बूंदी देखा था। की से किशनगढ़। शाह से शाहपुरा, हमने शाहपुरा आ रहा बिल्कुल शाह। कागीसा को से कोटा, कोटा इसमें नहीं दिया। प्रभु कागीसा को झाड़ू, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, बा से बूंदी और टों से बाटो से टोंक, यानी कि ये भी है, ये भी बचा कौन, जयपुर, जयपुर नहीं होगा, कौन सा नहीं पूछा, नहीं है तो ये ऑप्शन गलत होगा। क्योंकि जयपुर हमने पढ़ा था, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर चौथे चरण में शामिल हुई था। दूसरे चरण में हमने देखा था प्रभु कागीसा को झाड़ू बांटो। ठीक याद है आपको, तो क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। इसीलिए पहले हमने ट्रिक को पढ़ा, फिर MCQ सॉल्व कर रहे हैं। ये जो है उद्गान करता है, जो हमने ट्रिक के माध्यम से उनको भी पढ़ा था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सही सुमेलित करना। सही सुमेलित करना, एक तरफ दिया आपको संघ दिया, कौन कौन से संघ बने, और एक तरफ दिया समय। इसको भी हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा था कि कौन सा धर्म कब बना था, डेट भी देखी थी, महीना भी देखा, ईयर भी देखा था, प्रधानमंत्री किसे बनाए गए थे, उद्घाटन किसने किया, कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी, उनको सबको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। तो आपने वो देखा, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, वृहद राजस्थान। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान संघ। तीसरा है मत्स्य संघ। चौथा है संयुक्त वृहद संघ, संयुक्त वृहद संघ। फिर दूसरी तरफ उनका समय दिया 18 मार्च 1948, 15 मई 1949, 30 मार्च 1949 और 26 जनवरी 1950। तो चरण संघ हम ठीक पढ़ी थी, MP से बस राजस्थान आई। फिर समय कैसे याद किया, डेट के हमने क्या पढ़ा था, 18 25 18, 30 15, 26 1। महीने के लिए हमने क्या पढ़ा था, मम्मा अम्मा मंजन करो। फिर ईयर हमने क्या देखा, 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। तो वृहद राजस्थान, वृहद यानी MP से ब, MP से ब यानी वृहद, यानी कौन सा चरण हो गया, चौथा। फिर इसकी हमें डेट देखनी, डेट तीनों हमने कैसे याद किया, 18 25 18 15, 18 25 18 15, यानी वृहद में आ गया 15, 15 कहाँ दिया, ये 15 15। फिर महीना कैसे, अम्मा मामा अम्मा मंजन करो, वो 3 बार 48 और 2 बार 49। फिर राजस्थान संघ,
राजस्थान संघ में हमने देखा था कौन सा चरण होगा, छठा चरण, क्योंकि हमने पढ़ा था एमपी से बस राज कहाँ ही था, राजस्थान आया था। उसके सामने कौन सा होगा 26 जनवरी 1950। फिर मत्स्य संघ यानी एम यानी पहला चरण, फिर डेट हमने दी 18, पहला ये आधे था, कोई याद हो जाएगा, 18, 25, 18, 45, 45, 26 से मत्स्य में क्या है 18 मार्च 1948। फिर आएगा संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान कौन सा हो जाएगा अपना पांचवा चरण हो जाएगा। उसकी भी डेट भी देखा था, महीने देखा और ईयर भी देखा था। इसीलिए आप वो क्लास देखे जिसमें हमने कौन सा चरण कब बना था, कौन सा समय था, कौन सी रियासत शामिल हुई थी, प्रधानमंत्री, उद्घाटन करता, सब देखा था। इसलिए वो क्लास देखा, फिर आप MCQ सॉल्व करें। अगले वाला क्वेश्चन है, निम्नांकित एकीकरण के चरणों का सही क्रम कौन सा है। आपको सही क्रम बताना है कि कौन कौन सी रियासतें कब बनी थी और सही क्रम में बताना है। और ठीक याद है आपको तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया मत्स्य संघ, फिर है पूर्व राजस्थान, फिर है वृहद राजस्थान, फिर है संयुक्त राजस्थान। ऑप्शन नंबर 2 है मत्स्य संघ, संयुक्त राजस्थान, पूर्व राजस्थान और राजस्थान संघ। फिर है मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और राजस्थान संघ। या उपरोक्त सभी सही पूछा है, को क्रम में पूछा है। ठीक याद है तो आपको बिल्कुल सही हो जाए। ठीक हमने क्या पढ़ा था, MP से बस राजस्थान आई, एम यानी मत्स्य संघ पहले आना चाहिए, मत्स्य संघ यानी मत्स्य यानी सब में मत्स्य हो गया। फिर MP यानी पूर्व राजस्थान, क्या आना चाहिए था, पूर्व राजस्थान यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ दिया संयुक्त राजधानी या फिर पूर्व राजस्थान, मतलब ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। ये गलत है, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन दोनों में होगा MP से यानी क्या हो जाएगा, संयुक्त राजस्थान, मत्स्य संघ पूर्व राजस्थान, मत्स्य संघ पूर्व राजस्थान, फिर यहाँ दे दिया वृहद राजस्थान और यहाँ दिया संयुक्त राजस्थान के, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि MP से हमने पढ़ा था, MP से यानी संयुक्त राजस्थान, तीसरे नंबर संयुक्त राजस्थान आना चाहिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया MP से संयुक्त राजस्थान पहले दे दिया, बाद में दिया MP से वृहद राजस्थान, यानी पहले संयुक्त राजस्थान आएगा फिर वृहद राजस्थान आएगा, इसमें उल्टा दे दिया, पहले वृहद दे दिया फिर संयुक्त दे दिया। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक याद है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही होगा। उसके बाद ये हुआ संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, कौन सा चरण पूछा, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान ठीक देखी थी, संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण का, कौन सा नंबर का, तीसरा नंबर का, MP से यानी संयुक्त राजस्थान। उद्घाटन करता कि हमने टिक देखी थी, क्या देखा था कि गाडगिल चाचा पटेल, गाडगिल यानी 2 बार आया था, दो संकल्प किसने किया, गाडगिल, फिर चाचा यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरे चरण में हो जाएंगे, वो पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल चौथे चरण में हो जाएगा। तो संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण, तीसरा, तो गाडगिल चाचा यानी चाचा कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। शोभाराम कुमावत ये तो क्या थे, प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री ऊपर पूछा है, उद्घाटन करता पूछे, ये तो गलत हो गया। गोकुला असावा ये भी क्या है, प्रधानमंत्री। माणिकलाल वर्मा ये भी प्रधानमंत्री, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बचा कौन, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि गाडगिल चाचा, तीसरा चाचा किसको बोलते, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोलते हैं, तो तीसरा ही पूछा संयुक्त राजस्थान, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 4। फिर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें चौथे चरण यानी कि वृहद राजस्थान में सम्मिलित की गई थी। चौथे चरण में पूछा है कि MP से ब यानी वृहद राजस्थान, और चौथे चरण में हमने रियासतें देखी थी, आपको बताया ऑडिट के माध्यम से कौन सी। पहले में हमने देखी ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। दूसरे में देखा था प्रभु काकी सबको झाड़ू बांटो। तीसरे में हमने देखा था उदयपुर शामिल हुआ था। चौथे में हमने देखा था जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर शामिल हुआ था। तो पहला ऑप्शन क्या, जयपुर, ठीक जयपुर था, बिल्कुल था। जोधपुर था, बिल्कुल था। जैसलमेर था, बिल्कुल था। उदयपुर ये गलत हो गया, क्योंकि उदयपुर कौन से चरण में था, तीसरे चरण में था। यहाँ पूछा चौथा चरण, ये गलत हो गया। फिर दिया अलवर, ये देखते गलत हो गया, क्योंकि ऊपर दिया चौथा अलवर, हमने देखा पहले चरण में शामिल हुआ था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर ये था, ये नहीं था, ये बांसवाड़ा था, दूसरे चरण में आएगा। उदयपुर तीसरे में आएगा, ये गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन जयपुर बिल्कुल था, जयपुर था। जोधपुर बिल्कुल था। बूंदी
था क्या? नहीं, गलत, क्योंकि बूंदी दूसरे चरण में आएगा। प्रभु का किस्सा को झाड़ू बांटू, बू से बूंदी, और प्रभु से प्रतापगढ़, ये भी पहले दूसरे चरण में आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बच्चा कौन सा? ये वाला। जयपुर था, बिल्कुल था। जोधपुर था, जैसलमेर था, और बीकानेर था, बिल्कुल ये थे। क्योंकि चौथा चरण और 4 रियासतें शामिल हुई थी। चौथा चरण और 4 रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के समय उदयपुर को कौन से चरण में शामिल किया गया था? अभी हमने देखा था, पहले में ABCD, दूसरे में प्रभु का किस्सा को झाड़ू बांटो, उदयपुर को तीसरे में शामिल किया गया था। तीसरा चरण कौन सा आएगा? MP से बस राजस्थान राज्य राजस्थान से आया, MM से मध्य संघ, मध्य संघ हो गया पहला, या तो उदयपुर तीसरे चरण में होता है। मध्य संघ तो पहला है, गलत हो गया। फिर राजस्थान संघ, उसको पूर्व राजस्थान बोलते हैं, दूसरा हो गया, ये भी गलत हो गया। फिर संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त MP से ब यानी संयुक्त राजस्थान, 5वां चरण हो जाएगा से। फिर संयुक्त राजस्थान, MP से यानी संयुक्त राजस्थान, बिल्कुल तीसरा चरण, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय जैसलमेर को कौन से चरण में शामिल किया था? अभी हमने देखा था, कौन से चरण में? चौथे चरण में। 4 रियासतें चौथे चरण में, चतुर्थ चरण, पहले ऑप्शन ही सही हो गया। फिर पहला चरण कौन सा था? मध्य संघ, उसमें 4 रियासतें थी, ABCD, अलवर, दुर्ग, जैसलमेर और करौली। फिर था तृतीय चरण, अभी देखा था, तृतीय चरण में कौन? उदयपुर शामिल हुआ था। 7वां चरण हमने देखा था, अजमेर, मेरवाड़ा को शामिल किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये पहला वाला। उसके बाद आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है कि राजस्थान एकीकरण के समय कुल कितने ठिकाने थे? ये शुरुआत में हमने देखा था कितने ठिकाने थे, कितनी रियासतें थे और कितना समय लगा था। राजस्थान एकीकरण के समय कुल कितने ठिकाने थे? 7, 5, 3 या 2? कौन सा ऑप्शन सही होगा? A, B, C या D? कौन सा ऑप्शन? 7 क्या थे? चरण थे। 6 से चरण, 6 से 7, मुझे ये ऑप्शन गलत हो गया। 5 तो कुछ था ही, देखा ही नहीं। 3 या 2? तो 3, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। कुल 3 ठिकाने थे, निमराना, कुशनगढ़ और लावा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गए, जो हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उन्हीं से रिलेटेड मैंने MCQ बनाए और उनको सॉल्व किए। इसीलिए जो क्लास में नए हैं वो पहले ट्रिक वाली क्लास देखें, उनको रिवाइज करें, फिर आप MCQ को सॉल्व करें। उससे क्या होगा? ट्रिक रिवाइज होगी और MCQ गलत होने के चांस बिल्कुल भी कम हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ जिन्होंने क्लास देखी है उनके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे और आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह आपका प्यार बनाए रखिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शानदार ट्रिक के साथ। जय हिंद।